गुड आफ्टरनून एवरीवन। आते हैं आपकी फिर से लाइव क्लासेस में। और आज अपना टॉपिक है सेट थ्योरी। हम जानेंगे इसमें सब कुछ सेट के बारे में। सेट है क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टडी मटेरियल पहले से ये जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले हम बेसिक समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जानें कि सेट है क्या, सेट किसको बोलते हैं, सबसे पहले इस पे आते हैं। तो इन जनरल आपको पता है, आप घर पे भी होते हो तो जब सामान सभी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अगर आप उन्हें फैला के इधर उधर, जैसे मोस्टली आप अपना स्टडी रूम देखते हो, स्टडी रूम में देखते हो मैथ की बुक कहीं और पड़ी है, वो टेबल पे रखी है, आपकी साइंस की बुक आपके बिस्तर पे पड़ी है। ठीक, सारा इधर उधर बिखेर के रखते हो। और जब मम्मी साफ करने के लिए आती हैं तो आपको क्या डांटती हैं कि एक भी सामान अपना सेट करके नहीं रखते हो। तो ये जो सेट अपन डेली लाइफ में देखते हैं, क्या ये वही सेट है मैथ में? तो निश्चित तौर पे दोनों सेम ही है। जब भी हमें घर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट करके रखने को बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को एक वेल मेंटेन ऑर्डर पर कलेक्ट करते हैं, एज पर देयर साइज, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, या एज पर देयर स्पेस एक्वायर्ड, यानी जैसे उनकी साइज होती है या जैसे हमें ज़रूरत होती है या वो कैसा स्पेस एक्वायर्ड करते हैं, इसके बेसिस पर उसे सेट कर देते हैं। सपोज करो, जैसे मान लो आपने कपड़ों का सेट बनाया। अब जो कपड़ा आपको अभी से 5 मिनट बाद पहन के ऑफिस निकलना है, तो क्या उसको आप सबसे लास्ट में नीचे रखोगे? नहीं रखोगे ना, सबसे फर्स्ट में रखोगे। आपने वहां पे प्रेफरेंस क्या दी कि मुझे फर्स्टली कौन से कपड़े को यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, सेट बना लिया। तो इन द सेम वे अगर हम देखें मैथ का सेट क्या है, तो एक्चुअल सेट मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी ऑब्जेक्ट? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। व्हाट डू मीन बाय सेट? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? सेट मीन्स होता है, सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट? यहां पे कुछ वर्ड यूज हुए, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट एंड कलेक्शन। तो आपको पता ही है, कलेक्शन मीन्स होता है ग्रुप। ठीक, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हो, ग्रुप बनाते हो, ग्रुप बना के इकट्ठा करते हो, तो बोलते हैं कलेक्शन। ठीक, वेल डिफाइंड मीन्स द कंडीशन इज यूनिवर्सल। कैसे? सपोज करो जो कंडीशंस आप पे इंप्लीमेंट हो, सेम कंडीशन किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए जो मुंबई में है, अमेरिका में है, किसी अदर कंट्री में है, सेम कंडीशन उसके लिए भी इंप्लीमेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। एंड नेक्स्ट वन, डिस्टिंक्ट मीन्स रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। किसी भी सेट पर कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। तो अगर हम ऐसा कोई कलेक्शन फॉर्म करते हैं तो उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। कुछ एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। सपोज करो हमने लिखा सेट ऑफ बॉवेल्स। तो बॉवेल्स सबके लिए क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ और यू होंगे। अब सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? तो सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर, हमने बॉबल्स मान लो ये कोई हमारा सेट है वी, इसके एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर पे कॉमा से सेपरेट होके लिखे जाते हैं। ये तरीका होता है सेट को लिखने का। ठीक, जो सेट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स ये स्मॉल लेटर में होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, और इनके बीच, सभी एलिमेंट्स के बीच क्या होता है? कॉमा लगा होता है। अब अगर आप इस दुनिया के किसी भी बच्चे से, किसी भी स्टूडेंट से बोलें कि आप बॉबल्स का कलेक्शन बनाओ, तो सबका कलेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, सपोज करो मैंने बोला कलेक्शन ऑफ 5 क्रिकेट्स पॉपुलर प्लेयर। आपको
क्रिकेट के 5 पॉपुलर प्लेयर्स का कलेक्शन बनाना है। अब ये वेरी कर जाएगा। सपोज करो मैंने किसी एक स्टूडेंट को बोला कि आप बनाओ, उसने क्या किया, अपने फेवरेट सारे प्लेयर्स का नाम लिख दिया। मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट्स को बोला, उसने अपने फेवरेट लिख दिया। थर्ड स्टूडेंट ने अपने फेवरेट लिख दिया। मे बी कोइंसिडेंस ऐसा भी हो सकता है कि एक दो बच्चे के सारे प्लेयर्स एग्जैक्टली मैच कर जाएं, बट मोस्ट ऑफ द केस है कि सबके फेवरेट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी सेट फॉर्म नहीं किया जा सकता। यानी सेट को फॉर्म करने के लिए, फर्स्टली सेट को फॉर्म करने के लिए जो आपका कंडीशन है, कंडीशन वेल डिफाइंड और यूनिवर्सल होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी आपका सेट फॉर्म होता है। अब एक्चुअल ये जो सेट है ना, जैसे सपोज करो आपने कोई एक सेट बनाया और आपसे पूछा गया, और समझना एक दो एग्जांपल से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सर सबके लिए सेम होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको एन से डिनोट करते हैं। देयर आर सेवरल सेट्स विच आर प्रीडिफाइंड। ऐसे कई सारे सेट्स हैं जो पहले से डिफाइन किए गए, जिनके लिए हमने सिंबल पहले से डिसाइड करके रखा है। जैसे आपका नेचुरल नंबर हो गया, W सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद Z RI सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेम अगर आपका Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, Q डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, R सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये जो सेट है ये पहले से प्रीडिफाइन है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाए W इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा सर ये है सेट ऑफ होल नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। अब एक्चुअल जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 बेस पर किया जा सकता है। हम किसी भी सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और नेक्स्ट वन होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। तो सपोज करो अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो देयर आर 2 वे टू रिप्रेजेंट सेट्स। फर्स्ट वन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, नेक्स्ट वन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म? सपोज करो आपको लिखना है समथिंग V इक्वल टू सेट ऑफ vowels of English alphabet, set of vowels of English alphabet, अल्फाबेट। अब आप कैसे लिखोगे? जब भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो सभी एलिमेंट को आप करली ब्रैकेट के अंदर और कामा से सेपरेट करके लिखेंगे। क्या क्या हो जाएगा? A E I O और U। ठीक, जब आप सेम सेट को किस फॉर्म में लिखना चाहोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखोगे? X such that X is a vowel of English alphabet। अब देखो बेसिक सा डिफरेंस क्या है रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में।
रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर सारे एलिमेंट लाई करते हैं। एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर सारे एलिमेंट लाई करते हैं। अब आप बताओ, क्या इस कंडीशन के बियॉन्ड कोई भी ऐसा बॉबल्स है जो इस पे लाई ना करे? ठीक। अब बात आई, अगर सर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते समय एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या सेट डिफरेंट हो सकते हैं? अगर हम एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करें तो क्या हमारे सेट डिफरेंट कहला जाएंगे? सपोज करो आपको सेट ऑफ बॉबल्स लिखना था, किसी ने ऐसे लिख दिया b इक्वल टू ए आई ओ यू लिखा, दूसरे बच्चे ने b1 ऐसा सपोज कर लिख दिया e आई ओ यू ए, किसी एक बच्चे ने लिख दिया v2 इक्वल टू आई ई ओ यू ए, फिर नेक्स्ट वन ने और भी चेंजेस कर दिया u a i e o, इस तरह लिख दिया। क्या ये सभी सेट सेम है या कोई इनमें डिफरेंस है? तो एक्चुअल जब भी हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर चेंज करने से सेट में कोई भी चेंजेस नहीं होते। ये आपके जितने भी सेट हैं v1 v2 v3 सभी सेट क्या है? सेम है, सभी सेट सेम है। तो आपने जाना कि सेट क्या है। जब भी हम एलिमेंट को एक वेल डिफाइंड मैनर पे कलेक्ट करके लिखते हैं और कलेक्शन हमारा ऐसा होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, जबकि आपका जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, आपका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं? उस सेट पर बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में एक ऐसी कंडीशंस लिखते हैं ताकि उस कंडीशन के अंदर सारे एलिमेंट बिलोंग कर जाएं, सभी एलिमेंट्स उस कंडीशन को फॉलो करें और ऐसा कोई भी एलिमेंट्स ना हो जो सेट पर बिलोंग करे और बियॉन्ड दैट कंडीशन हो, मतलब उस कंडीशन को फॉलो ना करे। ठीक है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ सेट की। जब हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं सेट के टाइप्स में, आप लोग नोट डाउन करते जाया करें। जैसे फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सेट्स में वॉइड सेट, वाइड सेट, ये इसी को नल सेट कहते हैं, नल सेट, और इसी को कहते हैं एम्प्टी सेट, इसी को कहते हैं एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा सेट जिस पर एक भी एलिमेंट नहीं होते, अ सेट दैट डज नॉट कंटेन अ सिंगल एलिमेंट, जिस पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? वाइड एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। ठीक। सपोज करो अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी एक बॉयज स्कूल है, कोई भी एक बॉयज स्कूल है और उसमें पूछूं कि सेट ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 11th, क्लास 11th में पढ़ने वाली गर्ल्स का सेट, तो क्या बॉयज स्कूल में कोई गर्ल्स पढ़ेगी? नहीं पढ़ेगी। तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा, नल सेट 5 मिलेगा ना। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है? वाइड या एम्प्टी सेट कहलाता है। यानी सिंपल वर्ड में लिखें, अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कंटेन एनी एलिमेंट, जिस पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिस पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम वाइड या नल सेट कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल और देते हैं, सेट ऑफ प्राइम इवन नंबर लेस देन और ग्रेटर देन 2। एक ऐसा प्राइम इवन नंबर बता दो आप जो या तो 2 से छोटा हो या 2 से बड़ा हो, बस 2 ना हो। तो अगर हम सीधे से बोलें, इस मैथमेटिकल वर्ड्स का, इस पूरी मैथ में एकमात्र 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे क्या हैं? ऑड हैं। तो 2 से ना तो छोटा ना तो बड़ा कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं सकता कि जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। इस कंडीशन में
इस कंडीशन में आपका जो सेट आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब भी आप उसे रिप्रेजेंट करते हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। अब अगर आप इसी 5 को ऐसे लिख दिए तो ये फिर सेट नहीं, एलिमेंट कहला जाता है। क्या कहला जाता है, एलिमेंट कहला जाएगा। और ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, यानी सेट के अंदर एक एलिमेंट 5 है और ये क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट वन, अगर अपन डिस्कस करें दूसरा नेक्स्ट टाइप सिंगलटन सेट का। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट ऐसा सेट जो सिंगल एलिमेंट को कंटेन करे। अ सेट दैट कंटेन अ सिंगल एलिमेंट, जिस सेट पर सिंगल एलिमेंट होते हैं उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। यानी सिंपल सा है, अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। जब एक ही एलिमेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेट लिखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड मोर देन 3। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, तो सिंगल क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो ये सिंगलटन सेट फॉर्म किया। ये कैसा सेट फॉर्म किया, सिंगलटन फॉर्म किया। तो आपने यहां से पाया कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे सेट ऑफ, अगर आप प्राइम नंबर पे चले जाएं, सेट ऑफ प्राइम नंबर पे चले जाएं तो वो क्या कहलाएगा, इवन प्राइम पे सिंगलटन, क्योंकि उसमें सिंगल एलिमेंट 2 आएगा। क्या आएगा, सिंगल एलिमेंट 2 आएगा। फर्दर नेक्स्ट वन टाइप पे चले तो बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट की क्या होता है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। फाइनाइट मीन्स जिन्हें काउंट किया जा सके, बियॉन्ड अवर काउंटिंग ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। यानी अ सेट दैट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। कैसे, सपोज करो हमने एग्जाम्पल पे दे दिया सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमने बोल दिया सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब सबको पता है कि सर इंग्लिश अल्फाबेट में 26 ही लेटर हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर हो सकते हैं। तो यहां पर जो सेट फॉर्म होगा, मान लो हमने एक्स से डिनोट किया, एक्स इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन, लास्ट लेटर हो जाएगा जेड। लास्ट लेटर हो जाएगा जेड। समझे, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिस पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिस पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अगर बात करें इनफाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट की, तो सिंपल सा है सर, जैसे हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि जो रेशनल ना हो वो इरेशनल है, जो रियल ना हो वो इमेजनरी है, जो फाइनाइट ना हो वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो क्या ऐसे भी बोल सकते हैं जो इंसान ना हो वो जानवर है? उसकी भी एक क्राइटेरिया है। यानी इनफाइनाइट का मतलब है ऐसा सेट जिस पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट करना आसान ना हो या काउंट नहीं किए जा सकते जिसके एलिमेंट्स को, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट, अ सेट दैट contain infinite number of
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिस पर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे सपोज करो हमने दे दिया सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, तो इस पर क्या हो जाएगा, ऐसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसे सारे p कामा q आ जाएंगे, सच दैट p अपॉन q, ठीक है, वेयर ये जो आपका p है ना, वेयर p कामा q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे सारे p और q जिन्हें आप p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p कामा q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तथा q जो आपका q है वो 0 के इक्वल ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है? और भी अदर टाइप्स में अपन चले फर्दर, नेक्स्ट टाइप में देखें। ये भी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाएंगे इसको, ठीक। अब अगर हम इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बीच डिफरेंस देखें, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को समझने से पहले हम समझ लें ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर। ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सेट्स और कार्डिनल नंबर आर कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? किसी भी सेट पर जितने एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सेट पर जितने एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सेट पर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके कार्डिनल नंबर्स। सपोज करो हमने एक सेट लिखा ए इक्वल टू, हमने एक सेट लिखा ए इक्वल टू 1 2 3 5 7 9 11 एंड हम यहां पर फाइंड करना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ए। तो जो ऑर्डर ऑफ सेट ए होगा ऐसा डिनोट किया जाएगा एन ऑफ ए, और इस पर एलिमेंट कितने हैं? 7 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 7 होगा। इसी को हम कार्डिनल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, प्रेजेंट इन अ सेट। किसी भी सेट पर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्डिनल नंबर या ऑर्डर कहलाते हैं। अब जब हमें कार्डिनल नंबर और ऑर्डर दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी दोनों एक ही चीज है, तो अब हम देखते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बारे में। सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब आपके पास कोई भी दो सेट हैं, वो इक्विवेलेंस कहलाएंगे अगर उनका कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है। कैसे? सपोज करो आपके पास सेट ए है जिस पर एलिमेंट है ए बी सी और डी, दूसरा सेट बी है जिस पर एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक। क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंस है? दोनों सेट इक्विवेलेंस है? यस, बोथ सेट आर इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि सर जो ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ ए है 4, और जो ऑर्डर ऑफ बी है, ऑर्डर ऑफ बी है 4। दोनों का ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए से हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस सेट कहेंगे। तो कोई भी दो सेट, एनी टू सेट्स आर मोर देन टू सेट्स, एनी टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहलाते हैं if their order is same, if their order is same। अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट कहलाते हैं। फर्दर इक्वल और इक्विवेलेंस में डिफरेंस क्या है? अब अगर ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाए, सपोज ए और 1 सेम हो जाए, बी और 2 सेम हो जाए, सी और 3 इक्वल हो जाए, और डी और 4 इक्वल हो जाए, तो ऐसा सेट क्या कहला जाएगा? इक्वल सेट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? इक्वल सेट। तो जब हमें इक्वल सेट की बात आती है तो इक्वल सेट में क्या होता है, यानी
इक्वल सेट्स, एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट, एनी टू सेट्स आर सेट टू बी, आर सेट टू बी इक्वल सेट, इक्वल सेट if their order is same, order is same and their corresponding elements, their corresponding elements are equal, are equal, corresponding elements क्या हो, equal हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आपके पास एक सेट ए है जिस पर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। नेक्स्ट सेट आपका बी है जिस पर एलिमेंट है 4 3 2 और 1। क्या ये दोनों सेम सेट सेम है? ठीक, एक सेट और ले लो, हमने एक सेट सी ले लिया, इस पर भी एलिमेंट है 1 2 3 और 4। तो ये तीनों सेट ए बी और सी आपस में इक्वल हैं। तो यहां से आपने एक रिजल्ट निकाला कि जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो 100% इक्विवेलेंट तो होते ही होते हैं, बट अगर कोई दो सेट इक्विवेलेंट हैं तो जरूरी नहीं कि वो सेट इक्वल होंगे, तो जरूरी नहीं कि वो सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो सिंपल सा है, कोई भी दो सेट इक्वल तब कहलाते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर दोनों सेम हो। तो देखो इन्हीं थ्योरी पर बेस कुछ पीपीटी हैं। जैसे अच्छा, सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, चलो ये भी देख लेते हैं। इस पर ये लिखा है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। नेक्स्ट वन यहां पर कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट हो कुछ इस तरह से कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी पर लाई करते हो, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी पर लाई करते हो, तब ऐसे सेट को यानी सेट ए क्या कहलाएगा, सेट बी का सबसेट कहलाएगा। आ जाओ अभी देखो समझते हैं कैसे कहलाएगा। हमें ऐसे ही किसी की बात मान नहीं लेनी, पहले उसको प्रूफ करके देखना है। देखते हैं कैसे कहलाएगा सबसेट। सबसेट्स सपोज करो आपके पास दो सेट हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। नेक्स्ट वन आपके पास सेट है b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम ये देख रहे हैं इस सेट का जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट क्या सेट बी पर बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा। जैसे सपोज करो 2 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग का सिंबल होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा एलिमेंट 2 है ये सेट ए के अंदर है। एंड 2 बिलोंग्स टू बी, 1 भी आपका बिलोंग कर रहा है ए पर एंड 1 बिलोंग कर रहा है बी पर, 3 आपका बिलोंग कर रहा है ए पर एंड 3 आपका बिलोंग कर रहा है बी पर, एंड सेम वे 4 बिलोंग कर रहा है ए पर और आपका 4 बिलोंग कर रहा है बी पर। तो आपने देखा कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी पर हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट सेट बी पर हैं, इसलिए ये जो हमारा सेट होगा कौन सा, सेट ए, सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर किसी भी सेट के हम कितने सारे सबसेट बना सकते हैं, किसी भी सेट के टोटल कितने सबसेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन सबसेट लिख लें, सबसेट है क्या। सपोज करो लेट ए एंड बी वी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इफ
every element of set A या each element of set A is belong to set B पर बिलोंग करे, then set A is called क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ सेट बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक, इसको डिनोट किस तरह से किया जाएगा? इट इज डिनोटेड बाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, और बी क्या कहलाएगा? ए का सुपरसेट। क्या कहलाएगा? सुपरसेट। ठीक, बी क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। अब आपसे पूछ रहे थे कि किसी भी एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, मैक्सिमम हम कितने सबसेट ड्रा कर सकते हैं या बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कितना होता है? सर ये होता है 2 की पावर n। n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कैसे? सपोज करो आपको एक सेट दिया, एग्जांपल से समझना, एक सेट दिया a इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट है। इसके मैक्सिमम सबसेट कितने हो सकते हैं? सर इसके हो सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब 8 सबसेट बन सकते हैं। अब आप इसके 8 सबसेट बना के दिखाओ। तो आपको पता है सबसे पहले फाई एम्प्टी सेट, फाई हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो पहला सबसेट तो फाई हो गया। नेक्स्ट वन हम सिंगल एलिमेंट ले लें, 1 2 3, 3 सबसेट ये हो गए। फिर दो एलिमेंट का बनाए, 1 2 1 3, फिर 2 3, और एक सारे एलिमेंट्स को लेके बना दे, 1 2 3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब बताओ क्या कोई भी ऐसा एक सबसेट पॉसिबल है जो आप बना सकते हो? किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा सर 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी तो होना चाहिए? अरे 1 कामा 3 और 3 कामा 1 दोनों क्या है? सेम ही है, क्योंकि आप सेट पढ़ रहे हो और सेट पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट रिपीट नहीं करता। नहीं तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा सर 1 का 1 के साथ बना दीजिए, 1 कामा 1, वो भी तो एक सबसेट फॉर्म कर देगा। नहीं, रिपीटेशन भी हमें अलाउड नहीं है। तो इन द सेम सेंस अगर हमें किसी भी सेट के सबसेट बनाना है तो उस सेट के जो मैक्सिमम सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर n के इक्वल होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होंगे। ठीक, कोई डाउट किसी को? तो देखो इस पर कुछ ये चीजें लिखी हैं। देखो भाई क्या कह रहा है कि सबसेट क्या है? अगर कोई आपके पास 2 सेट हो कुछ इस तरह से कि किसी एक सेट के एलिमेंट सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट पर लाई करें, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी पर लाई कर रहे हैं, तो देन हम सेट ए को क्या बोलेंगे कि वो सेट बी का क्या है? सबसेट है। और कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। इन द सेम सेंस हमने आपको इक्वल सेट समझाया। इक्वल सेट क्या है? अगर किसी भी 2 सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो क्या कहलाएगा? इक्वल कहलाएगा। ये बातें आपको बता चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिर प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है एंड इट डज नॉट इक्वल टू बी,
देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और राइट किस तरह किया जाता है, इस तरह से। सपोज करो, कैसे, अगर मैं लिख के बताऊं, सपोज करो आपके पास कोई एक सेट है, आपके पास एक सेट है ए, सेट ए पर एलिमेंट है 1 2 और 3। दूसरा सेट है आपके पास बी, बी पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब आप यहां से क्लियर देखेंगे, ए के सभी एलिमेंट सेट बी पर हैं, ए के सभी एलिमेंट सेट बी पर हैं, लेकिन क्या है, जो सेट बी है वो सेट ए की इक्वल नहीं है। इसलिए क्लियरली जो आपका सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट बी का। ठीक, क्या प्रॉपर सबसेट है, सेट बी का। नेक्स्ट वन, पावर सेट क्या होता है, जब हम किसी भी सेट के सभी सबसेट को कंबाइंड करते हैं, जब हम किसी भी सेट के सभी सबसेट को कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड करके सारे सेट को कंबाइंड कर लें और एक सेट फॉर्म कर लें, तो उसे कहते हैं पावर सेट। कैसे, ध्यान से समझना। सपोज करो मेरे पास जो एलिमेंट है, मेरे पास कुछ एलिमेंट है, ऐसे समझना ध्यान से। मैंने लिया एक सेट ए इक्वल टू मान लिया 1 और 2। अब आपको पता चला कि इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 और 2 होगा, मतलब टोटल 4 सबसेट बनेंगे। अब इन सभी सबसेट्स का अगर एक सेट बना दें, इन सभी सबसेट का एक सेट बना दें, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, प्रॉपर क्या कहलाता है, आपका पावर सेट कहलाता है। ऐसा सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। तो ठीक है, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में लाइव करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू आपको फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल भी आपकी क्लास होगी और टॉपिक आपका रहेगा सेट थ्योरी। ठीक है, सेम टाइम पे मिलते हैं कल आपसे। ठीक है।